दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है ICU। दोस्तों वैसे तो इस मूवी का असली मजा इसे देखने में ही आएगा, पर अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने के बाद अपने घर जाता है। उसके घर का रास्ता एक जंगल से होते हुए जाता था। तभी अचानक जस्टिन को कोई पीछे से खींचता है और उस दिन के बाद जस्टिन को किसी ने नहीं देखा। जस्टिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। इसके बाद हम जैकी हार्पर को देखते हैं जो अपने बेटे कॉर्नर के लिए पैनकेक बना रही थी। वहाँ जैकी को किसी का कॉल आता है। कॉर्नर पूछता है कि किसका कॉल था, जिसमें जैकी उसे कुछ नहीं बताती। तब कॉर्नर समझ जाता है कि ये जैकी के नए बॉयफ्रेंड का कॉल था। जैकी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसलिए कॉर्नर अपनी मॉम से हमेशा ही नाराज रहता था। वहीं हम कॉर्नर के डैड ग्रेग हार्पर को देखते हैं जो रात को टीवी देखते देखते वहीं सोफे पर सो गया था। ग्रेग की भी अपनी वाइफ से बनती नहीं थी। ग्रेग पेशे से डिटेक्टिव था। ग्रेग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि कुछ पैनकेक बच गए हैं तो जाते वक्त वो उसे खा ले। ग्रेग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वह देखता है कि उसकी छत पर एक पॉट रखा हुआ है। वो जाकर देखता है जिसमें उसे जली हुई सिगरेट मिलती है। उसे लगता है कि ये काम उसके बेटे कॉर्नर का है। अब ग्रेग पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां उसे जस्टिन के गायब होने का केस मिलता है। ग्रेग एक दूसरे डिटेक्टिव स्पिट्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है जहां उसे जस्टिन की साइकिल मिलती है। उधर जैकी अपने काम से घर वापस आती है। उसे एहसास होता है कि घर में पहले से ही कोई है। वो जाकर देखती है तो एक मोटा सा आदमी उसके सामने आ जाता है। वो आदमी कहता है कि उसके पति ने उसे खिड़की ठीक करने के लिए बुलाया है। जाते वक्त जैकी उस रिपेयरमैन से पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि घर में पहले से कोई नहीं था। तब रिपेयरमैन उसे बताता है कि उसकी बेटी ने आकर गेट खोला था और उसकी बेटी काफी संस्कारी है। ये बात सुनकर जैकी काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी तो कोई बेटी ही नहीं थी। उधर ग्रेग को घटना स्थल पर एक हरे रंग का चाकू मिलता है जो शायद उस किडनैपर का था। वहाँ स्पिट्स को एक ऐसा ही केस याद आ जाता है जिसमें गॉर्डन नाम का किडनैपर बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार देता था। स्पिट्स कहता है कि उसे तो मैंने ही जेल में बंद किया था, तो ये काम वो कैसे कर सकता है। उसी रात डिनर के वक्त जैकी कॉर्नर से पूछती है कि जब वो घर पर था तो क्या कोई रिपेयरमैन आया था, जिसमें कॉर्नर उसे ताने मारते हुए कहता है कि हाँ हो सकता है आया हो और शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। वहीं जैकी टीवी पर न्यूज सुनती है कि इस महीने जंगल से 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। वो टीवी ऑफ करती है पर अचानक टीवी फिर ऑन हो जाता है। न्यूज में सभी को सलाह दी जा रही थी कि वे अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर ना जाने दे। इसके बाद ग्रेग घर पर आता है। जैकी उससे कहती है कि उसने रिपेयरमैन के खिलाफ कंप्लेन की है क्योंकि उसने हमारे घर से सभी चांदी के बर्तन चुरा लिए हैं और जाते वक्त वो अजीब सी बातें भी कर रहा था। ग्रेग अपने कमरे में जाते वक्त देखता है कि सीढ़ी के पास लगी कुछ तस्वीरों में से एक तस्वीर गायब है, पर वो उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ उसके रूम में एक चूहा आता है और उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे कबर्ड से बाहर निकालने के लिए कबर्ड में चला जाता है। तभी अचानक कबर्ड का गेट अपने आप बंद हो जाता है। ग्रेग को लगता है कि ये उसके बेटे कॉर्नर की शरारत है। वो तेज तेज गेट को पीटने लगता है और इसकी आवाज सुनकर जैकी आकर गेट को खोलती है। वहाँ ग्रेग को पता चलता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। इसके बाद एक रात जैकी को कॉर्नर के रूम से आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो कॉर्नर देर रात तक गेम खेल रहा था। वहीं जैकी को कॉर्नर के बेड के नीचे एक अजीब सा मास्क दिखता है, पर वो कॉर्नर से उसके बारे में बिना कुछ पूछे वहाँ से चली जाती है। वहीं हम ग्रेग को देखते हैं। उस रात ग्रेग के साथ कुछ ऐसा होता है। सुबह उसे स्पिट्स का कॉल आता है जो उसे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन बुलाता है। वहाँ ग्रेग देखता है कि उसका बेड गीला है, मतलब उसने सोते वक्त सूसू कर दिया है। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था, पर वो उसे अनदेखा करके पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि 15 साल पहले गॉर्डन नाम के किडनैपर को पकड़ा गया था और वो ही बच्चों को किडनैप करके उन्हें मारता था और ये केस भी उसी के जैसा है। स्पिट्स कहता है कि 15 साल पहले गॉर्डन की कैद से 2 बच्चे भाग गए थे
और उन दोनों से उसने पूछताछ भी की थी, पर उसे कुछ पता नहीं चला। स्पिट्ज और ग्रेग एक बार और उन भागे हुए लड़कों में से एक लड़के से मिलने जाते हैं जिसका नाम टॉमी था, पर उस किडनैपर ने टॉमी को इतना टॉर्चर किया था कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसके बाद ग्रेग पुलिस स्टेशन आकर 15 साल पहले दिए गए टॉमी के स्टेटमेंट को सुनता है, जिसमें टॉमी ने बताया था कि एक आदमी था जो उसे किडनैप करके एक छोटे से घर में लेकर गया और वह घर जादुई घर है। इसका मतलब है कि उस घर को कोई भी नहीं ढूंढ सकता, वो गायब हो जाता है। इसके बाद हम जैकी को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड टॉड उससे मिलने के लिए घर पर आया था। जैकी उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर टॉड जाने को तैयार नहीं था। तभी टॉड के सर पर वो सिगरेट वाला पॉट आकर लगता है और उसके सर से काफी खून निकलने लगता है। इसके बाद जैकी उसे बेसमेंट में लेकर आती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। वह उससे कहती है कि कॉर्नर के स्कूल जाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। उधर कॉर्नर को ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है। इधर जैकी के फोन पर टॉड का फोन आता है, पर वो तो उसके सामने बैठा था, तो ये फोन कौन कर रहा था वो समझ नहीं पाती। तभी ऊपर से म्यूजिक की आवाज आती है। वो ऊपर चेक करने के लिए जाती है। वह देखती है कि कॉर्नर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसे शक होता है कि कॉर्नर ने ही शायद वो पॉट ऊपर से फेंका होगा। इसके बाद वो कॉर्नर को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। उधर टॉड के सर से खून निकलना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि तभी अचानक किसी ने उसके सर पर जोरदार हमला कर दिया। अब स्पिट्ज को एक दिन छानबीन करते वक्त रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों में बंधी एक वायर मिलती है, जिससे जस्टिन को साइकिल से नीचे गिराया गया था। इधर जब जैकी घर वापस आती है तो वो टॉड की डेड बॉडी को देखकर डर जाती है। वह ग्रेग को मदद के लिए घर बुलाती है। जैकी उसे बताती है कि शायद कॉर्नर ने उसे गुस्से में मार डाला, अब इसलिए कॉर्नर को जेल होने वाली थी। तो वह दोनों अपने बेटे को बचाने के लिए उस डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जंगल में जाकर दफना देते हैं। इधर कॉर्नर घर पर अकेला था, तभी उससे एक मैसेज आता है जिसमें पूछा गया था कि क्या उसे पता है फ्रॉगिंग क्या होता है। तब कॉर्नर फ्रॉगिंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, पर तभी उसके पीछे एक मास्क मैन आ जाता है। अब ग्रेग और जैकी घर वापस आ जाते हैं। जैकी देखती है कि कॉर्नर बाथ टब में पड़ा हुआ है और उसके हाथ और पैर भी बंधे हुए हैं। वहाँ ग्रेग को एक हरा चाकू मिलता है जो किडनैपर अपनी निशानी के तौर पर छोड़ता था। जैकी कॉर्नर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और ग्रेग उस इंसान का पता लगाता है जिसने कॉर्नर की ये हालत की थी। इधर पुलिस स्टेशन में कोई कॉल करके बताता है कि उसने किडनैपर को देखा है, पर ऑफिसर्स उस कॉल को ट्रेस नहीं कर पाते। उधर ग्रेग घर में उस इंसान को ढूंढने लगता है, तभी वो मास्क मैन ग्रेग पर हमला कर देता है। इसके बाद क्या हुआ मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जिससे हमें पता चलेगा कि हार्पर के घर में जो चीजें हो रही थी वो क्यों हो रही थी और कैसे हो रही थी। यहाँ हम दो लोगों को देखते हैं जो फ्रॉगिंग करने के लिए हार्पर के घर से जाने के बाद घर में चोरी छुपे घुस जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, फ्रॉगिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें लोग दूसरों के घर में बिना बताए चोरी छिपे रहते हैं। इन दोनों में से लड़की का नाम था मिंडी और लड़के का नाम था एलेक। वह दोनों पूरे घर को अच्छे से देखते हैं। वह दोनों रहने के लिए गेस्ट रूम को अपना ठिकाना बनाते हैं। रात में मैंडी देखती है कि एलेक छत पर बैठा हुआ है। मैंडी उसे तुरंत अंदर आने को कहती है, क्योंकि उसके ऐसा करने से उनके बारे में घर वालों को पता चल जाता। एक दिन एलेक बैठकर स्मोक कर रहा था, तो मिंडी उसे मना करती है कि अगर वह पकड़े गए तो उन्हें जेल हो सकती है। तभी ग्रेग ऊपर आता है। वह दोनों जल्दी छुप जाते हैं। ये वही समय था जब ग्रेग ऊपर आता है और उसे सिगरेट वाला पॉट मिलता है और वो अपने बेटे पर शक करता है। खैर, अगले दिन सभी के जाने के बाद मिंडी अपना सामान बेसमेंट में छुपा देती है। एलेक वहाँ लगी फोटो में से एक फोटो निकाल लेता है। वहीं एलेक मिंडी से कहता है कि उसे वाईफाई का पासवर्ड मिल गया है और उसने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड की है जिसकी मदद से वह वहाँ के टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कंट्रोल कर सकता है। वहीं एलेक को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना घर के लोगों को परेशान किया जाए। वो कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि वो लोग पागल हो रहे हैं, पर मिंडी उसे ये सब करने से मना कर देती है। तभी वहाँ खिड़की रिपेयर करने के लिए एक आदमी आता है। तब मिंडी जाकर दरवाजा खोलती है। वो उससे कहती है कि वो ग्रेग की बेटी है। इसके बाद एलेक ग्रेग की नींद की गोलियों को मिंडी की वाटर बोतल में मिला देता है ताकि मिंडी उससे कोई भी काम में टांग ना अड़ा पाए। उसी रात उन दोनों को पता चलता है कि जस्टिन नाम का एक और लड़का गायब हो गया है। वहाँ एलेक मिंडी को वाटर बोतल देता है और उसे पानी पीने को कहता है। अब उस रात मिंडी गहरी नींद में सो जाती है। अब एलेक अपने फोन से टीवी ऑन ऑफ करता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो मास्क मैन और कोई नहीं एलेक ही था।
वो एलेक ही था जिसने ग्रेग को कबर्ड में बंद किया था। और जब जैकी वहां आई थी तो एलेक उसी कमरे के बेड के नीचे था और उसी रात एलेक ने ग्रेग का ब्लैंकेट हटाया था और उस पर सूसू कर दिया था। तो ऐसे उस दिन ग्रेग का बेड गीला हुआ था। अगली सुबह मिंडी की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि एलेक छत पर बैठा हुआ है। मिंडी कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसने वादा किया था कि वो घर में ठीक तरीके से रहेगा। पर एलेक कहता है कि अभी तो उसने शुरू किया है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक घर के सभी लोग पागल नहीं हो जाते। मिंडी कहती है ठीक है पर अभी अंदर आ जाओ। वहाँ एलेक उस पॉट को छोड़ देता है जो सीधा जाकर टॉड के सर पर लगता है। मिंडी उससे कहती है कि उसने ये क्या किया, अगर उन्होंने पुलिस बुला दी तो हम पकड़े जा सकते हैं। वहीं मिंडी ये भी कहती है कि अब हम और नहीं रुक सकते यहाँ पर। तब एलेक्स उसे बेसमेंट से अपना सामान लाने को कहता है। टॉड ने अपना मोबाइल वहीं गिरा दिया था और एलेक ने उसका मोबाइल ले लिया। एलेक जैकी का ध्यान भटकाने के लिए टॉड के फोन से जैकी को फोन करता है। अब मिंडी बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ टॉड मिलता है। वह जल्दी छुप जाती है। तभी वहाँ ग्रेग आता है और टॉड के सर पर हमला करके उसे मार देता है। यह सब होते हुए मिंडी देख लेती है। इसके बाद मिंडी अपने सामान को लेकर जा ही रही थी कि वहाँ जैकी आ जाती है जो कॉनर को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। यहाँ मिंडी अभी भी उस बेसमेंट में छुपी थी। उनके जाने के बाद मिंडी वहाँ से निकलती है। वह आकर देखती है कि एलेक कॉनर को बांध रहा था। मिंडी ये देखकर हैरान हो जाती है कि एलेक अब अपनी हद पार कर रहा था। मिंडी कहती है कि वो पुलिस बुलाएगी। इसी बीच मिंडी को गलती से धक्का लग जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद एलेक कॉनर को उठाकर बाथ टब में फेंक देता है और वहीं हरे कलर का चाकू छोड़ देता है। तो क्या इसका मतलब किडनैपर एलेक है? लेकिन 15 साल पहले जो किडनैपिंग हो रही थी तब एलेक की उम्र इतनी नहीं होगी कि वो किसी को किडनैप कर पाए। तो एलेक के किडनैपर होने की संभावना बहुत कम है। एलेक मिंडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे कार की डिग्गी में डालता है। पर उसी वक्त जैकी और ग्रेग टॉड की बॉडी को ठिकाने लगाकर घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद जैकी को कॉनर बाथ टब में मिलता है तो ग्रेग उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। एलेक वहीं छिपकर ये सब देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेग उस आदमी को ढूंढने नहीं जाता जिसने कॉनर की ये हालत की थी, बल्कि वह वहाँ खड़ी दूसरी कार से कहीं चला जाता है। उस कार में मिंडी भी थी। एलेक को मिंडी को हॉस्पिटल लेकर जाना था पर वो तो कहीं और ही चली गई। गाड़ी में मिंडी को होश आ जाता है। वहीं डिग्गी में ग्रेग का एक बैग रखा हुआ था। मिंडी उसे खोलकर देखती है तो उसमें जस्टिन के कपड़े मिलते हैं, साथ ही बहुत सारे हरे रंग के चाकू भी मिलते हैं, जिससे मिंडी समझ जाती है कि किडनैपर और कोई नहीं ग्रेग ही है। ग्रेग एक जंगल में कार को रोकता है और वहाँ से कहीं चला जाता है। मिंडी कार से बाहर निकलती है और पुलिस को कॉल करके उन्हें बताती है कि उसे किडनैपर के बारे में पता है, पर वहाँ नेटवर्क ठीक से नहीं आता तो मिंडी की बात अधूरी रह जाती है। वहीं पर उसे एक छोटा सा ट्रेलर दिखता है। मिंडी उसके अंदर चली जाती है। वो देखती है कि किडनैप किए हुए बच्चे वहीं पर हैं। उन बच्चों में जस्टिन भी था, पर मिंडी इससे पहले कि उन्हें बचा पाती ग्रेग आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं कार से उसे मिंडी का कैमरा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिंडी और उसका साथी कई दिनों से उसके घर पर रह रहे हैं। वह मिंडी को वापस घर लेकर जाता है। वहाँ मिंडी के होश में आते ही वह उसे गोली मार देता है। यह सब देखने के बाद एलेक को बहुत गुस्सा आता है। वो ग्रेग को मारने के लिए तैयारी करता है। वहीं ग्रेग मिंडी के हाथ में दूसरी गन पकड़ा देता है ताकि पुलिस को लगे कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था और अपने बचाव में उसने मिंडी को मार दिया। इसके बाद वो मिंडी के दूसरे साथी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एलेक भी पूरी तरीके से तैयार था। वो ग्रेग पर पीछे से अटैक कर देता है, पर यहाँ ग्रेग उसी को ही पकड़कर बहुत मारता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद ग्रेग देखता है कि एलेक अपनी जगह पर नहीं है। एलेक उसी की गन उस पर पॉइंट करके खड़ा था। एलेक कहता है कि उसे सब पता है कि वही किडनैपर है। यहाँ ग्रेग को जैसे ही रोशनी में एलेक का फेस दिखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एलेक से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर इतनी देर में एलेक उसे गोली मार देता है। कुछ देर के बाद डिटेक्टिव स्पिट्स वहाँ आ जाता है, जो एलेक के कंधे पर गोली मार देता है। यहाँ एलेक उसे मिस्टर स्पिट्स की बुलाता है, जिससे स्पिट्स समझ जाता है कि एलेक कौन है। इसके बाद स्पिट्स को ग्रेग के खिलाफ सबूत मिलते हैं और साथ ही वे बच्चों को भी बचा लेता है। अब जैकी और कॉनर भी हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ उन दोनों को सभी बातों का पता चल जाता है। अब एलेक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए लाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि 15 साल पहले जो किडनैपिंग होती थी वह भी ग्रेग ही करता था और एलेक उन दो बच्चों में से एक बच्चा था जिनको ग्रेग ने किडनैप किया था। पर किसी तरह वो दोनों ग्रेग से बचकर भाग गए थे, पर उनमें एलेक का दोस्त टॉमी टॉर्चर की वजह से पागल हो गया था। एलेक ग्रेग से बदला लेने के लिए ही उसके घर में आया था और ग्रेग को गोली मारकर उसने अपने साथ साथ उन सभी बच्चों का बदला भी ले लिया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।